परीक्षित, भरी सभा लगी है, महात्माओं की सभा है, जीवन के अंतिम 7 दिन बचे हैं, और अपने गुरु शुभदेव को आसन पर बिठा के बड़ी विनम्रता से प्रणाम करके उनसे पूछता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे लिए क्या कृत्य उपयुक्त है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जीवन में प्रश्न करने के लिए भी एक बड़ा अनुभव चाहिए। परीक्षित किस प्रश्न को सुनकर शुकदेव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। वरियानेशते प्रश्न कृतो लोकहितम् नृपः। हे राजन, तेरे द्वारा किया हुआ प्रश्न लोक मंगलकारी है। कोई भी बात जिसमें परहित हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः हो, वही बात उपयुक्त है। कृतो लोकहितम् नृपः, इसलिए मैं रेडी हूं तुझे कुछ आगे कहने के लिए। सबसे पहली चीज तू ये समझ ले, बड़ी अद्भुत बात मां यहां वर्णन की। पहले ये रियलाइज कर, व्हाट इज सर्टेन इन द लाइफ। As you have beautifully said yesterday, Mahamahim, everything is uncertain. And you were quoting one of a scholar who is even more ancient than Socrates. That the biggest reality of this life is the change, because everything is uncertain. Everything is uncertain. But शुकदेव जी जिस बिंदु से स्टार्ट कर रहे हैं कि पहले ये रियलाइज करना पड़ेगा कि इस अनलिमिटेड अनसर्टेनिटी में इज देयर समथिंग विच इज सर्टेन। इज देयर समथिंग विच इज सर्टेन। हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया तो अनसर्टेन है कि प्रॉफिट होगा कि नहीं। कोई हमने चीज खाई, अभी अनसर्टेन है कि हमारा पेट भरेगा कि नहीं। किसी का विवाह हुआ, अभी अनसर्टेन है कि बात बनेगी कि नहीं। कई बार बन भी जाती है, कई बार नहीं भी बनती है। और आजकल तो ऐसा भी देखने में आया, 40 साल के बाद अब नहीं बन रही कह रहे। थोड़े दिन पहले मैं कोई अखबार देख रहा था, पता चला 40 बरस के बाद कह रहे अब हम अलग हो गए। वी आर वेरी वेल सेटल्ड एंड हैप्पीली पार्टिंग। इसका मतलब क्या होता है? हैप्पीली पार्टिंग। और हद है। मैं अमेरिका में एक महिला से मिला महामहिम, वो मुझे बोली मेरी शादी है, आयु काफी अच्छी खासी थी। मैंने कहा अब? तो पता चला कि ये मेरी 22वीं शादी है। और पता चला कि जो 22वें हैं वो पहले 8वें रह चुके हैं एक बार। ही इज गेटिंग द सेकंड चांस। आई सेड ही इज सच अ लकी मैन ऑन द होल प्लेनेट, आई वुड से। एवरीथिंग इज एक्सट्रीमली अनसर्टेन। सुख होगा कि नहीं होगा, दुख होगा कि नहीं होगा, स्वस्थ होंगे कि नहीं होंगे, हानि होगा कि लाभ होगा, एवरीथिंग इज अनसर्टेन। जस्टिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, एवरीथिंग इज अनसर्टेन। पर शुकदेव जी ने सबसे पहला सूत्र कहा, इन दिस एक्सेस अनसर्टेनिटी देयर इज ओनली वन थिंग विच इज वेरी मच सर्टेन। अगर आपकी बर्थ हुई है तो एक दिन डेथ होगी। अद्वाद्य सतांतेवा मृत्युर्वयि प्राणी नाम ध्रुव। मृत्यु एक एक्सट्रीम, एक मोस्ट रियल सर्टेनिटी ऑफ लाइफ है। और जैसे हम हर चीज के लिए प्रिपेयर होते हैं, तृतीय स्कंद के प्रारंभिक अध्यायों में एक बड़ी उपयोगी बात हम लोगों के लिए बताई गई है। जैसे हम स्टूडेंट लाइफ के लिए प्रिपेयर होते हैं, जैसे हम यंग लाइफ के लिए प्रिपेयर होते हैं, और मां जैसे वृद्धावस्था के लिए भी हर व्यक्ति प्रिपरेशन करता है।
कोई लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कई सारे लोग इंश्योरेंस करते हैं, कई सारे लोग पेंशन क्रिएट करते हैं, so that our old age can be happily, successfully, healthily, and whatever our desires are can be fulfilled. And even not just हमारी पास्ट लाइफ का भी प्लानिंग कर लेते हैं कि अपन चले जाएंगे तो आगे के लोगों को कुछ साधन मिल जाए। ये तो एक बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है आज के जमाने में, और सदा से थी। जो सारी अनसर्टेन चीजें हैं, उन सारी अनसर्टेन चीजों के विषय में हमने बहुत इंटेलेक्चुअली, सोशली और बहुत बुद्धिमानी से उसकी व्यवस्था की है। इसी व्यवस्थाओं में श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के कुछ प्रारंभिक सूत्र कहते हैं, एक जो सबसे सर्टेनिटी है हमारी मृत्यु, थोड़ी सी उसके लिए भी हम योजना बना लें तो ये भी एक बहुत बहुत उत्सवीय आनंद होगा। शव यात्रा नहीं होगी, शिव यात्रा होगी। थोड़ी सी उसकी योजना भी बना ली जाए।